सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पे आने वाली टॉप 10 हिंदी डब्ड मूवीज जो अवेलेबल है एंड जो टोटल ब्रूटल एक्शन है। मतलब मैं एनिमल को इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हाइप्ड अप है। इसमें मैं उन मूवीज को इंक्लूड करने वाला हूँ जिनका एक्शन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि भैया देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो अब हम बात करने वाले हैं अपनी पहली मूवी के बारे में। पहली मूवी का नाम है किड। इसका प्लॉट बहुत सिंपल सा होता है भैया। इसमें दिखाते हैं एक फीमेल एजेंट होती है एंड वो अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब मारने में, पीटने में, सेक्स सुक्स, मतलब ए टू जेड बंदी वो हर एक चीज में बहुत ज्यादा स्किल्ड, बहुत ज्यादा ट्रेन। और उसकी फाइटिंग स्किल्स तो अच्छी होनी थी भैया। वो होती है असासियन, और वो भी वो टोक्यो जैसी कंट्री की, आई मीन टोक्यो जैसी सिटी की वो होती है असासियन। बट वो कहते हैं ना भैया, इस जिंदगी में, इस दुनिया में सबको कहाँ ही मिला है जो ऑलरेडी इतनी एक्सपर्ट है जिसको कोई मार नहीं सकता। तो भैया एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है उसकी अपोजिट वाली टीम का। तो वो क्या करता है, वो उसको एक्यूट रेडिएशन पॉइजनिंग वाली चीज दे देता है जिस वजह से वो एक दिन में मरने वाली है। अब उसका एक दिन में मरना तो कंफर्म है, पर वो अगले 24 घंटे के अंदर वो दूसरी स्टेट में जाती है, दूसरी जगह जाती है, जहां पे वो पता लगाती है कि भैया एक्चुअल में इतना बड़ा दुश्मन कौन आ गया, कब उसने मेरे पूरे ऐसे वायरस थॉट्स दिया जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे मर रही हूँ। पूरी मूवी इसके बेस पे होती है। फिर उसके बाद जो लड़की होती है जो असासियन है, केट नाम की, फिर जब वो जाती है अपने बिग डैडी से लड़ने, उसके बीच में जितने भी वो गोन्स वगैरह होते हैं, वो जितने भी वो उनसे लड़ती है, वो एक्शन देख के पर्सनली भैया मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। दूसरी मूवी का नाम है ट्रिपल फ्रंटियर। इसके अंदर दिखाते हैं भैया, इसके अंदर 5 आदमी यानी 5 मुस्टंडे होते हैं। उन पांचों की एक गैंग होती है। अब उनका सिर्फ एक मिशन होता है, जो उनकी अपोजिट वाली गैंग है, जो उनका जो वो बिग डैडी गैंगस्टर है भैया, इन पांचों को मिलके उसको मारना है। क्यों मारना है? सिंपल से रीजन है भैया, मनी मैटर्स, पैसा रोकना चाहिए इनको। और इनका ऐसा मानना है कि भैया जो हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन है, जो हमसे भी हाई लेवल पे, अगर हमने किसी तरह उसको मार दिया तो मार्केट में सबसे बड़े गैंगस्टर, सबसे बड़े गुंडे हम होंगे। तो भैया हम किससे भी कितना पैसा चार्ज कर सकते हैं, उसका अंपायर जो पूरा होगा हम उसको हथिया सकते हैं। इस वजह से भाई जब ये पांचों पूरा ऐसा दिमाग में अपने प्लान बनाते हैं, फिर जब ये लड़ने जाते हैं, मारने जाते हैं, भाई वो वाली चीज देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। 5 मुस्टंडे और जो इनका एक्शन होता है भाई, मैं बिक जाता हूँ भाई। मुझे इस टाइप के एक्शन बहुत ज्यादा पसंद है। वो देखने में बहुत ज्यादा आई सूदिंग, मतलब मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है इसको पूरा, इस लाइक जो ये पूरा ऐसे एक्शन सीक्वेंस होता है इस। तीसरी मूवी का नाम है द ओल्ड गार्ड। इस मूवी का प्लॉट बहुत ज्यादा सिंपल होता है कि भैया एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कई हजार, कई लाखों सालों से, तो मैं ऐसा मान लो कि भैया जब से धरती पे पैदा हुए तब से ये मरे ही नहीं है। दुनिया की ऐसी कोई वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 ऐसी कोई वॉर नहीं है जो इन लोगों ने ना देखी हो। इस वजह से भैया ये इतने ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। फिर पहले अपनी एंशियंट चीजें सीखना, फिर मॉडर्न चीजें सीखना। तो समझ लो वो एंशियंट और मॉडर्न का वो अडेप्टेशन इन्होंने इतना ज्यादा अच्छा रखा हुआ है कि इनको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड इन लोगों के साथ एक चीज और बहुत ज्यादा अच्छी है, वो होती है कि इन लोगों के अंदर ना इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो चुकी है। मान लो अगर ये किसी के साथ लाइक ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं, इनको पता है कि भैया हम तो मरने ही नहीं वाले, और जो हमारे साथ वाले हमारे जो बच्चे हैं, पढ़ पोते हैं, भैया ये 60 70 साल 100 साल में निपट जाएंगे। हम तो कहीं नहीं जाने वाले। जिस वजह से भाई इनका अपने इमोशंस पे इतना ज्यादा कंट्रोल होता है। तो ये बन जाते हैं भैया मोस्ट ब्रूटल पर्सन, लाइक पूरा ऐसे जो मोस्ट ब्रूटल ग्रुप ऑफ पर्सन का जो ग्रुप होता है जो अपने अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। चौथी मूवी का नाम होता है अमरन, और ये होती है बायोपिक। तो बेसिकली तुम लोगों को अगर नहीं पता अमरन का मतलब क्या होता है, अमरन का मतलब होता है इमोर्टैलिटी, इमॉर्टल। तुम लाइक तुम्हारा शरीर मर जाएगा बट तुम्हारी आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी। इस मूवी में वही दिखाते हैं। मेन थिंग भैया, इससे पहले की जो तीनों मूवीज थी वो थी अपनी हॉलीवुड की। ये वाली मूवी है अपने बॉलीवुड, आई मीन बॉलीवुड कह रहा हूँ, अपनी साउथ इंडस्ट्री की। एंड इस मूवी का प्लॉट बहुत सिंपल सा होता है कि भैया इसके अंदर दिखाते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, उनकी पूरी वो आर्मी वाली जो लाइफ होती है, उनकी जो पूरी वो आर्मी वाली ट्रेनिंग होती है, इसको पूरा अच्छे से दिखाते हैं कि भैया इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है, इनके अंदर क्या-क्या होता है, फिर इनकी ट्रेनिंग कितनी हार्ड है, इनको किस-किस चीज़ों पे, किस-किस लेवल पे कहाँ-कहाँ कैसे निकलना पड़ता है। फिर जब ये जंग पे जाते हैं, उनका जो पूरा वो फाइट सीक्वेंस, एक्शन पूरा वो दिखाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। प्लस इनकी जो फैमिली होती है, उससे सैक्रिफाइस करना है, फैमिली की वजह से सैक्रिफाइस करना है, फैमिली को सैक्रिफाइस करना है। तो ये पूरा प्लॉट इसमें ऐसे पूरा वो डिलीवर होता है, जो देखने में
एंड जो पूरा फिर इसका जो एंड आता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है। पूरी मूवी बेसिकली मोटा-मोटा इसी पे लाइट डाउन करती है। 5वीं मूवी भी अपनी साउथ इंडस्ट्री से आती है जिसका नाम होता है सलार स्टारिंग अपने प्रभास और भाई इस मूवी को बनाया है अपने नील सर ने। हाँ जी, वही जिन्होंने भाई अपना पूरा केजीएफ का यूनिवर्स सेट किया था अपने यश यानी अपने रॉकी भाई के साथ। इस मूवी का प्लॉट बहुत सिंपल सा होता है कि भैया जो हमारा वर्ल्ड है उसके अंदर ना प्रॉपर ऐसे कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स बन रही है जो बनना बहुत मुश्किल है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है बट उससे वो पूरा वो अपना एम्पायर तैयार हो रहा है। फिर उसके बाद वो जितनी भी चीज़ें हैं वो उन पे वर्क करती है। फिर उसके बाद जो वो एक्टर है उसका वो एलिवेशन, वो स्टारडम वो चीज़ तुम्हें देख के फ़ील होगी। प्लस जो इसका जो पूरा प्लॉट होता है वो होता है 2 दोस्तों पे। जैसे हमने अपनी गुंडे मूवी देखी थी, तो उसमें दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल दिखाया था बट इसमें दिखाया कि भैया 2 दोस्त हैं, दोनों इक्वल है, बस एक के अंदर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है। एक दोस्त दूसरे के लिए अपनी जान दे सकता है, बट ये वाला दोस्त यानी अपना सलार यानी अपना प्रभास, ये जान देने से पहले 100 की जान ले लेगा। ये ऐसे वाला बंदा है, फिर ये पूरा वो प्लॉट पूरा वो अंपायर उस पे लड़ना, उस पे झगड़ा, अपने दोस्त के लिए सैक्रिफाइस करना और उससे सैक्रिफाइस छीन लेना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पूरी मूवी उसी के आस-पास कहीं पे लाइट डाउन करती है बट इसका एक्शन जब वो लड़ता है, बाकी चीज़ें देखने में आई शूटिंग बहुत ज़्यादा होता है। छठी मूवी भी अपनी साउथ इंडस्ट्री से आती है और जो अभी आई है एंड वो अपने इंडिया की सेकंड हाईएस्ट मूवी है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन आफ्टर दंगल। भाई यस, मैं बात करने वाला हूँ पुष्पा 2 की। एंड भाई व्हाट अ मूवी जो अपने सुक्कू कुमार ने बनाई है स्टारिंग अपने अल्लू अर्जुन। चाहे फिर वो बीवी वाला कंसेप्ट हो, सिंडिकेट, पुलिस वाला उनसे लड़ना, एमएलए, सीएम, तो एंड स्पेशली लाइक जब वो एंड में अपनी भतीजी को बचाने जाता है, वो वाला सीन, फिर उसके बाद जब वो काली माता का रूप ले रखा होता है, तब जब वो अपनी लाइक जो उसकी भतीजी होती है, उसके लिए जब वो पूरा लड़ रहा होता है, सारी चीज़ें कर रहा होता है, तो वो जो पूरे वाला जो उसके अंदर जो एक्शन सीन्स है ना, भाई पर्सनली मुझे देख के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आई सूदिंग है, प्लीज़ेंट है एंड भाई वो देख के लगता है कि भैया वो मार रहा है। इवन दो चाहे फिर तुम उसे कुछ भी कहो बट भाई अगर मैं उसको सिर्फ एज़ अ एक्शन सीन कंसीडर करूँगा ना, मुझे पुष्पा 2 का चाहे फिर वो जापान वाला हो, अपने इंडिया वाला, भैया एक्शन सीन्स तो देख के मज़ा ही आ जाता है। तुम उठोगे, तुम चौंक जाओगे, चाहे फिर वो तुम्हें वायर वर्क फ़ील हो या ना हो। 7वें नंबर पे भी अपनी साउथ इंडस्ट्री की मूवी आती है जिसका नाम होता है लियो, जो कह रहे अपने एलसीओ का पार्ट है या नहीं मतलब मुझे इतना पर्सनली याद नहीं वो मैं बता दूँगा। स्टारिंग अपने विजय थालापति। इस मूवी का देखो प्लॉट बहुत सिंपल सा होता है कि भैया एक अपना बंदा होता है जो अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट, एक कैफ़े चला रहा है, वो एकदम से खुश है, जब तक अपने मेन विलेन संजय दत्त की एंट्री नहीं होती जो उसको बार-बार याद दिलाता रहता है, भैया तू लियो है, तू लियो है। तूने मेरा एम्पायर खराब कर दिया था, तू मेरा बेटा है जो भगोड़ा है, भाग चुका है। फिर उसके बाद जब संजय दत्त अपने लियो को मारने आता है, उसकी फैमिली पर अटैक करने आता है, तो जो जब अपने विजय थालापति मार रहे होते तो भैया एंड तक किसी को पता नहीं चलता कि भैया विजय थालापति लियो है, नहीं है। तो जो पूरी मूवी का जो प्लॉट है इसके अराउंड घूमता है बट जब विजय थालापति यानी अपने लियो जब मार रहे होते हैं, वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जिस तरीके से मार रहे हैं कि भैया अगर जैसे ही बंद कमरा है अगर तुम इसमें भी मार रहे हो, तो तुम किस तरीके से मार रहे हो वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं कहूँगा जो डायरेक्टर था, जो डीओपी था उसने जो वो शॉट्स लिए हैं, दैट शॉट्स टूक माय हार्ट कि भैया देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। 8वें नंबर पे अपनी मूवी आती है जापान से जिस मूवी का नाम होता है गॉडज़िला माइनस वन। देखो अभी तक जितनी भी ऐसे पूरे मॉन्स्टर वर्स में मूवी आई है, चाहे फिर वो गॉडज़िला की हो, चाहे फिर वो अपने लाइक किंग कॉन्ग की हो, फिर लाइक उनमें जब वो लड़ते हैं तो दिखाते भी हैं जितने भी बाहर के मॉन्स्टर्स हैं वो उनसे लड़ रहे हैं, अपने इंसानों को बचा रहे हैं। मतलब टेक्निकली वो इंसानों को नहीं बचा रहे, वो खुद को बचा रहे हैं क्योंकि जितने भी मॉन्स्टर्स आते हैं वो अपने या तो कॉन्ग के लिए आते हैं या फिर अपने गॉडज़िला के लिए आते हैं। भैया इसमें दिखाते हैं सोचो अगर गॉडज़िला ही वो मॉन्स्टर बन के आ जाए एज़ अ विलेन, अगर रक्षक ही भक्षक होगा तो भैया हमारी रक्षा कौन करेगा? जब अपने जापान पे ऑलरेडी भैया अपने ऐसे एटम बम गिर रखे हैं, उस टाइम पे जब सबका बुरा हाल है, जो अपने एक्सीडेंट फैमिली होती है, 3 लोगों की तीनों आपस में खून के रिश्ते में नहीं, बट एक्सीडेंट के रिश्ते में होते हैं। जब उन पे गॉडज़िला हमला करेगा तो क्या-क्या होगा, कैसे वो बचेंगे? स्टार्टिंग से लेकर एंड तक भई जितना भी वो सिनेमैटिक शॉट्स है, वो एक्शन सीन्स है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा तुम गॉडज़िला पे जाके थप्पड़ मार रहे हो। बट समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो
उस वाले जो पूरा वो जॉनर उसमें मुझे पर्सनली देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है कि भैया गॉडज़िला टर्न्ड इंटू अ रियल मॉन्स्टर। 9वें नंबर पे अपनी मूवी आती है हिटमैन एंड पर्सनली भाई जब मैंने हिटमैन सुना था मुझे ये लगा था कि भैया ये जो हिटमैन है ये एक्चुअल में जो हिटमैन होगा मतलब जो लड़ते हैं, मारते हैं बट भैया इस मूवी में ऐसा नहीं होता। इस मूवी में ये दिखाते हैं हिटमैन नाम की कोई चीज़ ही एक्ज़िस्ट नहीं करती। ये जितने भी लोग हैं ये काल्पनिक है, ये सिर्फ़ मूवीज़ में देखा है। मूवी के अंदर तुम जिसका तुम्हारा टाइटल यही है तुम उसको रोस्ट मार रहे हो। जब मैंने इसको देखा था मुझे लगा था भई ये एक्शन बेस्ड होगी बट ये कॉमेडी बेस्ड है। मतलब इसमें ब्रूटल एक्शन है बट वो ऐसे पूरा वो सीरियस होके नहीं मारता, वो कॉमेडी करते-करते उसको मारता है। फिर इसके अंदर जो अपने हिटमैन के अंदर जो ऐसे मेन एक्टर होते हैं भैया उनकी वो पूरी ऐसे माचो फिगर बट तुम प्रोफेसर बन के बहुत ऐसे चंपू बन के जा रहे हो। फिर उसके बाद उसी साइड दिखाते हैं कि भैया वो जितनी भी चीज़ें एक्सेलरेट हो रही होती है हिटमैन के डिफरेंट लुक्स लेते हो बट हिटमैन बन के मार भी रहे हो, नहीं भी मार रहे हो। वो तो इसी पूरे इस कशमकश में चलती है मूवी बट हाँ, एक्शन इसमें देखने को मिलेगा, मैं बस इतनी गारंटी बता दूँ। 10वें नंबर पे मूवी आती है बेबी ड्राइवर और मैं उसको जल्दी बता के खत्म करूँगा। मेरा फ़ोन आई मीन मेरा जो फ़ोन का कैमरा है वो बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। तो इसका प्लॉट बहुत सिंपल से कि भैया इसके अंदर दिखाते हैं एक अपने हीस्ट की कहानी कि हीस्ट हो गई, अब इनको पुलिस से बच के भागना है जिस वजह से इन्होंने जो एक अपना नया इंटर्न हायर किया है, जो चोरी वाल जो चोर इंटर्न है वो बच्चा है। तो भई वो अपनी ऐसी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हैं कि भैया सबका देख के दिमाग खराब हो जाता है। ये पूरा इसका होता है प्लॉट, फिर इसके बीच में जो पूरा वो कार वाला एक्शन चेस सीन है, वो हीस्ट वाला है, फिर उसके बाद जो बच्चा है भैया टीनेज है, गरम खून है, तो भैया प्यार तो होना ही था। उसको एक लड़की से प्यार होता है जिस वजह से जो उनकी अगली हीस्ट होती है उसमें दिक्कत आती है। तो जितनी भी चीज़ें होती है अराउंड ये इसी के अराउंड घूमती है। बेबी ड्राइवर है बट हाँ, वो एंड में जो बेबी होता है वो भैया मैन बन के ड्राइविंग करता है। वो मैन से अच्छी बन के ड्राइविंग करता है और गाइस यहाँ पे वो खत्म हो जाती है नेटफ्लिक्स की टॉप 10 हिंदी डब एक्शन मूवीज़। अगर तुम्हें कोई और पता हो मेरे कमेंट्स में डाल देना। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और तुमने कौन-कौन सी देखी उसको कमेंट्स में बताओ, कौन-कौन सी नहीं देखी उसको कमेंट्स में बताओ। एंड हाँ भाई मैं बस ये कहूँगा अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।